अस्सलाम वालेकुम। क्या आपके नाम पर भी अरेस्ट वारंट आपके नाम पर भी अरेस्ट वारंट इशू हो चुका है और आपको डर है कि आपको किसी वक्त भी अरेस्ट कर लिया जाएगा, तो आपको घबराना नहीं है। आपको आज मैं बताती हूँ कि आपको क्या क्या सबसे पहले करनी है। अगर आपके नाम पे अरेस्ट वारंट आ गया है, आपको अरेस्ट करने का डर है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले आपको घबराना नहीं है, भागना नहीं है, कोशिश करना है कि आप पुलिस से छिपके, लेकिन सबसे पहले आपको जिस थाने से आपके लिए अरेस्ट वारंट आया है या कोर्ट से आपके लिए अरेस्ट वारंट आया है, आप वहाँ पूरा पता करें कि क्या क्या केस आप पे लगाई गई है, कौन कौन से सेक्शन आप पे लगाए गए हैं। दूसरा, आपको ये पता करना है कि आपको धाराएं हैं या फिर पूरी केस की जानकारी करनी है कि किस केस पे किन बातों पर आप पर अरेस्ट वारंट आया है। दूसरा, किसी अच्छे लॉयर के पास जाना है और आपको सारी बातें पता करनी है, पूरा फाइल चेक कराना है लॉयर के थ्रू कि हाँ मेरे पर कौन सा केस है, कैसा केस है। अपने से कुछ नहीं करना है, बिना जानकारी या किसी की बातों में आके, बहकावे में आके आपको कोई कदम नहीं उठाना है। तीसरा जो अच्छा है, अगर आपका मामला बेलेबल है, मतलब जमानती है, आपको जमानत आसानी से मिल जाएगी। हल्के फुल्के ही झगड़े हुए, अरेस्ट वारंट आया, लेकिन उसमें आसानी से आपको सिविल कोर्ट से ही आपको बेल मिल जाएगी। तो आपको फौरन बेल के लिए अर्जी लगा देनी है। किसी भी कोर्ट से, आपका जो बगल का सिविल कोर्ट है, वहाँ जाके आपको एक अच्छे लॉयर से मिलके आपको अपनी बेल दे देनी है, करानी है। अगर आपका बेलेबल है तो और जमानती है तो आपको आसानी से बेल मिल जाएगी। दूसरा, अगर नन बेल वारंट है, जिसमें बेल मिलना बहुत मुश्किल है, जो केस आप पे लगाई गई है, जो एक्ट सेक्शन आप पे लगाए गए हैं, उसमें बेल नहीं मिल सकता, फिर भी एक लॉयर बेल के लिए अर्जी करता है सिविल कोर्ट में, और वहां से अगर बेल रिजेक्ट हो जाती है तो फिर से उसके रिकॉल के लिए हम हाई कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट में बेल के लिए अप्लाई करते हैं। वहां से अगर बेल मिलती है नहीं मिलती है, वो पूरे के पूरे उस केस पे डिपेंडेंट होता है, उस सेक्शन पे डिपेंडेंट होता है, या आपकी कहानी पे डिपेंडेंट होता है, क्या है होता क्या है। चौथा, अगर आप वहां पे नहीं हैं, आप पे केस हो गई है और हो सकता है आप इस देश में ना हो, उस जगह में ना हो, उस सिटी में ही ना हो, और आप पे वारंट आ चुका है, अरेस्ट वारंट आ चुका है, तो आपको क्या करना है। आपको फिर वही करना है, आपको अपने वकील को ढूंढना है, आपको अपने वकील को सारी बातें बतानी है, आपको अपने वकील के थ्रू उचित कारण बताना है कि मैं यहाँ नहीं हूँ, ऐसे ऐसी बातें हैं, मैं अभी कोर्ट में हाजिर नहीं हो सकता। सबसे आखिरी बात,